यूसुफ, यूसुफ बेटा बोलो ना, क्या हुआ था? पापा उस रोज रुशना आंटी मामा से फोन छीन रही थी और फिर? हाँ चलिए लिखो 0345। ये अंकल का नंबर है, अंकल को फोन करके जल्दी से सब कुछ बता दो। भैया सब ऐसा क्या है उस फोन में? मुझे ऐसे लगता है कि उस फोन में रोशना के खिलाफ कुछ ना कुछ है। लाइट ऑन करो। जी। डैड? अमान, जी हाँ, मैं। तुम लोग क्या समझे थे कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा? और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची के साथ तुम ये जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते रहोगे? मैं इस मुल्क से गया तो जरूर था, लेकिन इस घर की लम्हा ब लम्हा खबर मुझे मिलती रही थी। तुम खुद को बहुत अक्लमंद समझती हो। याद रखना, तुम जैसे लोगों से ही सबसे ज्यादा बेवकूफियां होती हैं। नहीं अमान, वो ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं तो वरीशा को बस जान से ही मार देती। स्लीपिंग पिल्स का मुसलसल इस्तेमाल और नाकाफी ग़िज़ा, ये सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं, क्या नहीं जानती तुम? डैड, आपसे मेरी कोई गलती नहीं है। जो कुछ किया है मॉम ने किया है। मैं तो एक्सेप्ट कर लिया था, जिस तरह वरीशा कहेगी मैं वैसी जिंदगी गुजारूंगा, कभी उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और मैं तो उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मॉम ने मुझे कहा था कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ उसने हमारे साथ किया, हमें भी बिल्कुल वैसे ही उसके साथ करना चाहिए। डैड प्लीज बिलीव मी, ये सारी की सारी मॉम की गलती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगा रहे हो। प्लानिंग चाहे मेरी थी, लेकिन तुम भी मेरे साथ थे। तुम भी वरीशा से इंतकाम लेना चाहते थे। हाँ प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये अपनी सारी गलतियां मेरे सर पे डालनी है डैड। बस, गलती किसी की भी हो, इसके लिए अब तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। डैड, अम्मा, माना कि वो बुरी है, गलत है, लेकिन अभी उसकी शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। अब कोई एकदम से परफेक्ट तो नहीं हो जाता। बस फातिमा, बस, सब समझता हूं मैं। ये सारी शिकायत शैला भाभी ने की होगी। सास जो है वो। आज तुमने अपनी माँ को झूठा बना दिया शहूर। उस औलाद के लिए जिसने हमेशा झूठ बोला और हमेशा तुम्हें रुस्वा किया। मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि मुझे अपनी औलाद से ये भी सुनना पड़ेगा। पता नहीं किस्मत और क्या क्या रंग दिखाएगी। अम्मा जी, छोड़िए ना ये सब बातें। क्यों नाराज हो रही हैं आप? कभी कभी इंसान अपनी औलाद की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता उसने क्या कहा है और क्या नहीं कहा। और इस वक्त भाईजान अपनी बेटी की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं। अरे बेटी की मोहब्बत में कहा और क्या कहा, किसके सामने कहा, ये भूल गया वो। बेटी को सच्चा साबित करने की अपनी माँ को झुठला दिया। अम्मा जी, मैं मानती हूँ भाईजान को आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भाईजान को भी बुरा लग रहा होगा बाद में कि उन्होंने इस लहजे में आपसे बात क्यों की। आप जानती हैं ना वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो इस तरह से बात करने का आपके साथ सोच भी नहीं सकते, बस उनके मुंह से निकल गया होगा। आप जानती हैं ना आपकी अहमियत मेरे लिए, भाईजान के लिए कितनी है। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। अम्मा जी, इन बातों को इतना दिल पर मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने मेडिसिन भी नहीं ली ना? मैं आपकी दवा लेकर आ रही हूँ। जिब्रान, तुम्हें जरा सा भी एहसास है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझ पर इल्जाम डाल के अपने आप को बचा लिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि
तुमने उस गैर औरत के सामने मुझे जलील कर दिया। मॉम प्लीज, आप पहले मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है मैंने। मॉम एक दफा मेरी बात आराम से सुन ले तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिब्रान, तुम मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकते हो, ये मत भूलो। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुमसे 4 हाथ आगे हूं। मॉम समझने की कोशिश करें, अगर मैं भी आपके साथ मुजरिम बन जाता ना तो डैड हम दोनों को सजा सुना देते। देखिए अभी हमें ये तो नहीं मालूम कि वो क्या करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि बहुत सख्त रिएक्शन होगा। लेकिन मुझे ये तो पता है कि वरीशा के मामले में वो कोई बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, तो जो कुछ होगा वो मेरे साथ होगा ना, तुम तो बच जाओगे। मॉम अगर उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया ना तो बचने की उम्मीद है, और अगर मैं बच गया तो इसमें आप ही का फायदा है। जिब्रान, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। हम सोचें अगर डैड ने मुझे छूट दे दी तो मैं आपको बचा सकता हूं, लेकिन अगर दोनों कसूरवार होते तो डैड हम दोनों को सजा देते, हम में से एक भी नहीं बच पाता। और मैंने यही सोच के खुद को बचाया है ताकि बाद में मैं आपको बचा सकूं। मॉम प्लीज मेरा यकीन कीजिए, जब मुसीबत के वक्त में आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। नोफिल बेटा, गुल के लिए जूस बनाना है। जी अम्मी, अगर आपको चाहिए तो आपके लिए भी बना दो। अरे नहीं नहीं, बस तुम गुल के लिए जूस बना लो। आशी, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आ, फिर मैंने बाहर जाना है। फिर सुबह सुबह? अरे भाई, रात में जाऊं तो मसला, सुबह जाऊं तो मसला, आखिर आप चाहती क्या है? तमीज से बात करो अम्मी से। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और करना भी मत, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तुम्हें तकलीफ है तो तुम जाओ ना यहाँ से। अम्मी से बोले जाए यहाँ से, और जब तक मैं किचन में हूँ वहां पैर ना रखे, कहीं ऐसा ना हो कोई और कारनामा अंजाम दे दे ये। चलो रुशना, यहाँ से जाओ। अच्छा, तो आप भी अपने बेटे की हिमायत कर रही हैं? मैंने कहा है ना, यहाँ से जाओ। ये कहकर आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, और तुम जो छोटे बड़ों की सारा दिन इंसल्ट करती रहती हो, वो मेरा तो ये हक है। कैसा रंग बदला है इस लड़की ने, मैं तो हैरान हूँ। रंग नहीं बदला अम्मी, अपने असल रंग में वापस आ गई है। आप ही धोखा खा गई थी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अम्मी मैं गुल के लिए जूस बनाने चाह रहा हूँ। फातिमा, मुझे चाय दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा जी पहले नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको चाय के साथ दवा देती हूँ। खाली पेट कैसे दवाई खाएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं भाई, अम्मा जी के सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा बीपी तो हाई नहीं हो गया? एक काम करता हूँ, वो बीपी एप्रेटिस लेके आता हूँ मैं। उसकी जरूरत नहीं है, फातिमा चेक कर चुकी है। भाई मैंने अम्मा जी का बीपी चेक किया था, नॉर्मल है। असल में ये रात भर सोई नहीं है ना, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। अम्मा क्यों नहीं सो सकी रात को? अम्मा खैर से अब तो दोनों बच्चियों की शादियां हो गई, अपने घर की हो गई, अब तो आपको सुकून से सोना चाहिए। शायद अम्मा मुझसे नाराज है, रात वाली बात से ही टेंशन ली होगी इन्होंने। मैं भी तो कितना जज्बाती हो गया था। शुक्र है अपने अपने घर की हो गई, बस अब उसको बसा के रखें। इंशाल्लाह अम्मा। फातिमा तुम जाके नाश्ता लगा लो, फिर मुझे सर के दर्द की दवा दे देना। जी। कहीं अम्मा की बात सही ना हो, रुशना का तो कुछ भरोसा भी नहीं। मुझे इस मामले को संजीदगी से लेना होगा।
जी जी वकील साहब, अब मैं आ रही हूँ, आप पेपर्स रेडी रखें। जी, खुदा हाफिज। तुम क्या खुद को मालकिन समझती हो इस घर की? हर एक को खिदमत में लगा रखे है अपनी, यहाँ तक कि अपने शोहर को भी। ऐसी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। सही कहा, सोच मेरी घटिया और हरकतें तुम कर रही हो घटिया। वैसे बहुत अजीम हस्ती हो ना तुम, छोटे बड़ों का अदब करने वाली, मगर शोहर को तुमने नौकर बनाया हुआ है, नौकरी छोड़ के तुम्हारी खिदमत में लगा हुआ है। अपनी बकवास बंद करो। मियाँ बीवी के जाती मामलात में बोलने का तुम्हें क्या हक है? मैं अपनी बीवी की नौकरी करूं या उसके पैरों में बैठ जाऊं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ यहां से, अपना काम करो। हम पर उंगली उठाती हो और बाकी सारी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा है। तुम्हें तो नहीं बनाया ना गुलाम। थैंक गॉड, बाल बाल बच गया। तकदीर भी क्या तमाशा दिखाती है। कल तक रुशना के बगैर मर जाने की बातें करने वाला आज उसी से पनाह मांग रहा है। क्या हो रहा है भाई? अंकल प्लीज आप इसे समझा लें, बात करने की तमीज नहीं है, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। नफिल क्यों बिला वजह उससे बहस करते हो? जानते नहीं हो उसका मिजाज। शुरू उसने किया था बाबा, उल्टी सीधी बातें करी थी गुल से, मेरा जवाब देना तो बनता था। अच्छा खैर चलो कोई बात नहीं, बस ज्यादा उसके मुंह मत लगा करो। गुल बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुल, थोड़ी देर बाद हम निकलते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। जी। जब तक अम्मा का मूड ठीक नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। माफी मांग लेता हूं उनसे। शहूद, यहाँ क्यों खड़े हैं? ऑफिस नहीं जाना क्या? जाऊंगा थोड़ी देर में, तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। सब खैरियत है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस ऑफिस के कुछ मसले मसाइल हैं। अच्छा चाय लाऊं आपके लिए? हाँ पिला दो। अच्छा एक काम करो, मैं अम्मा की तरफ जा रहा हूँ, वहीं ले आओ, ठीक है? परेशानी कुछ और है, मगर शहूद मुझे बताना नहीं चाह रहे। कहीं रुजना की कोई बात तो नहीं? अरे मुझे तो धड़का ही लगा रहता है, इस लड़की ने अपनी उल्टी सीधी हरकतें नहीं छोड़ी अब तक। मैं बस अभी निकल रही हूँ जिब्रान। मैं रुशना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं थोड़ी देर बिजी हूँ, हम 2-4 घंटे के बाद मिले। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे अभी वकील के पास जाऊंगी। वकील के पास क्यों? अरे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं ना। मगर तुमने अभी तक अपनी पिक्स क्यों नहीं भेजी? हाँ वो मैं भूल गया था, मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ ना पिक्चर्स। ये बताओ कि तुम किस वकील के पास जा रही हो? रुशना देखो, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ये बहुत चीटर होते हैं। आप तानी कुछ भी कह के, कहानियाँ घुमा के तुमसे फजूल में पैसे ले लेंगे। तुम्हें काम क्यों नहीं करती है? तुम एक काम करो, तुम मेरे वकील के पास चले जाओ। हाँ ये ठीक है। गुड गुड। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें पेपर्स की पिक्चर्स भेज रहा हूँ और तुम मुझसे मीटिंग कर लो। जब मीटिंग से फ्री हो जाओ तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। फारूक साहब, मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ। जी आपको मेरा एक काम करना होगा, पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा।
तुम मुझसे 100 दफा माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें 100 दफा माफ कर दूंगी, लेकिन बार बार वही अल्फाज दोहराने से अल्फाज अपनी अहमियत खो देते हैं। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, मुझे अपनी कोताहियों का अच्छी तरह एहसास है, लेकिन क्या करूं अम्मा, मुझे समझ ही नहीं आता। जज्बात में आकर बिना सोचे समझे बोल जाता हूं सब। हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि अभी रुश्ना नासमझ है, लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। गलती पे गलती की। जो उसने गलती की वो बात तो गुजर गई, लेकिन अब हम उसे समझा रहे हैं कि कहीं मजीद कोई गलती ना करे। मैं समझ सकता हूं अम्मा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सच बताऊं, कभी कभी औलाद की मोहब्बत गालिब आ जाती है। तो उससे सिर्फ तुम नहीं, मैं भी मोहब्बत करती हूँ। मेरे इकलौते बेटे की औलाद है वो, और इसीलिए चाहती हूँ कि उसे किसी भी नादानी की सजा भुगतनी ना पड़े। मैं समझाऊंगा उसे अम्मा, अच्छी तरह समझाऊंगा। उसे समझाने से पहले उसके मामलात का जायजा लो। कभी उसकी तरफ चले जाओ, उसके तौर तरीके पे नजर रखो और अपने सामने उसको समझाओ ताकि वो तुम्हें झुठला ना सके। तुम तो जानते हो रुश्ना का मिजाज, कहाँ मानती है वो अपनी गलती, और इस तरह तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि शहला की बात कितनी सही है और कितनी गलत। ठीक है अम्मा, लेकिन आप बताएं, आपने मुझे माफ कर दिया ना? तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने तुम्हें सरपरस्त बना लिया, सारे मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए, मगर मेरी उम्र, मेरा तजुर्बा तुम सबसे बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, और अगर कुछ भी बोलती हूँ तो तुम सबकी भलाई के लिए ही बोलती हूँ। देखो शहूद, रुश्ना का दोबारा बाहर आना जाना शुरू हो गया है, कहीं ऐसा ना हो वो फिर कोई उल्टी सीधी हरकत करे, इसलिए तुम उस पर नजर रखो जरा। तस्वीरें भेज दी उसको? जी। वो बहुत होशियार हो गई है। जिब्रान, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। डोंट वरी मॉम, मैं सब कुछ बंदोबस्त कर चुका हूँ। जिब्रान, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। अब तुम रुश्ना से कैसे शादी करोगे वरीशा की मौजूदगी में? मॉम, रुश्ना से शादी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे बेनिफिट में है। वरीशा अगर नहीं मानी तो ना माने, मैं उसे निकाह करने के बाद कहीं और रख लूंगा। देखो, रहने का तो मसला नहीं है, तुम दोनों मेरे क्लिफ्टन वाले फ्लैट में रह सकते हो, लेकिन वो तो इस घर का मुतालबा कर रही है। शादी के बाद इसे कबूल कर लूंगा, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अमान बिल्कुल खामोश है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ये दोनों मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। मॉम, इसीलिए तो डैड को मैंने अपने हाथों में रखा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे छूट देंगे। आप घबरा क्यों रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। वैसे जिब्रान, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि अमान को खबर किसने दी है? उसको तो 4 दिन बाद आना था। मॉम, कहीं शब्बो तो जासूसी नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं, वो तो बेवकूफ सी औरत है, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। मॉम, हरीशे के मोबाइल का क्या होगा? कल रात ही ले लिया उसने मुझसे। गॉड, जिब्रान, अमान ना आ गया। काम डाउन मॉम, मैं देखता हूँ। ओके? आप दोनों को साहब जी बुला रहे हैं। अंदर आओ। जी? मैंने कहा अंदर आओ। जी साहब जी। कहीं इन्हें मालूम तो नहीं हो गया कि साहब जी को मैंने बुलाया था? जी? आवाज नहीं आ रही? जी साहब जी। तुम्हारे पास मोबाइल है? नहीं, मेरे पास तो फोन नहीं कोई। अच्छा। जी नहीं। तभी डैड को इत्तला किसने दी? मुझे नहीं पता, आप मेरा यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ो जिब्रान, इसके साथ क्यों वक्त जाया कर रहे हो? अगर अमान आ गया ना तो और मुसीबत होगी, जाने दो उसको। जाओ तुम शब्बो। ये जरा फाइल में रख के आती हूँ,
फिर हम चलते हैं अमान के पास। अमान, मुझे लगता है कि इसका चेकअप जरूरी होना चाहिए। जानता हूं, इसीलिए मैंने एक दिन बाद का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। उन दोनों का भी तो दिमाग दुरुस्त करना है ना। अरे छोड़ें प्लीज, जाने दें, माफ कर दें उन लोगों को। जानता हूं, आज तक माफ करने का नतीजा ही तो भुगत रहे हैं हम। तुमने देखा नहीं वो दोनों पहले से कितने ज्यादा खतरनाक हो गए। वरिशा का हाल देखो जरा, इसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल ठीक कह रहे हैं आंटी, लोगों ने मेरे साथ ये सब किया, कल को न जाने आप लोगों के साथ क्या करेंगे, कोई बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। कहो क्यों बुलाया? मेरे जाने के बाद तुम दोनों ने जो कारनामे अंजाम दिए ना, उनका रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा ना। मैंने जो कुछ किया है ना, मजबूरी में किया है। अगर वरीशा शराफत से तलाक ले लेती ना, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। फिर वो मुझे धमकियां भी देती रही कि इसी घर में रह के वो मेरा जीना हराम कर देगी, और इसने किया भी ऐसा। सारी फैसिलिटीज छीन ली, कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना दिया इसने तो सिर्फ तुमसे फैसिलिटीज छीन कर, तुम तो उसकी जिंदगी छीनने जा रही थी। डैड ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक मामूली सी पिल्स थी ताकि वरिशा खुद को नुकसान ना पहुंचा सके, बस। तुम तो चुप ही रहो। तुमसे हिसाब किताब मैं बाद में करूंगा, पहले तुम्हारी मां को मैं सजा सुना लूं। और हाँ, तुम्हारा आज से पॉकेट मनी मिलना बंद। तुम्हारे शेयर्स में जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है वो बंद। तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद। और मैंने वॉचमैन से कह दिया है कि तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। इज दिस क्लियर? एक चीज और, तुम्हारे कमरे में जो जरूरी सामान है ना तुम्हारे इस्तेमाल का, वो निकाल लो, क्योंकि उस कमरे को भी मैं लॉक कर रहा हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर कमरा लॉक कर दोगे तो मैं कहां जाऊंगी? तुम्हारा रहने का बंदोबस्त अब है कुलसूम के क्वार्टर में, क्योंकि उसको मैंने लंबी छुट्टी पे भिजवा दिया है। व्हाट रबिश! मैं क्यों रहूंगी कुलसुम के क्वार्टर में? और आगे सुनो, कुलसूम जो घर में काम करती थी ना, अब वो सारे काम भी तुम ही करो, समझी? दिमाग तो सही है तुम्हारा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हो सकती। और तुम वरिशा के ड्राइवर का काम करोगे। बाहर की तमाम शॉपिंग, चीजें लाना लेके जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, घर में रूम में तुम रह सकते हो, लेकिन इसके अलावा तुम्हें और कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी उस वक्त मिलेगी जब तुम सारे काम ठीक तौर पे करोगे, और तुम्हारी मुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आई थिंक दिस इज इनफ नाउ। अरे यार शहूद, फायदा को भी साथ ले आते हैं। क्या बताऊं मासूम, अलमारी से सारे कपड़े निकाल के बैठी हुई है। अम्मा ने बहुत डांट टपट की है, सारे कपड़े ऐसे ही ठूसे हुए थे बस। बहुत मुश्किल में होगी आज। कुछ ना पूछे भाभी। शैला, असद नहीं आया अभी तक? अब नहीं, वो कह के गया था कि मैं जरा देर से आऊंगा। और नौफिल बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ठीक चलिए अंकल, एक हफ्ते की छुट्टी पे था, अब कल से दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। और गुल बेटा तुम बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ मामा। भाई डॉक्टर ने तो कहा था कि आप इतने दिन बेड रेस्ट करें, लेकिन ये कहाँ सुनने वाली। काम शुरू हो गई, कह बस बहुत दिन हो गए आराम के, अब मैं काम करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुल बेटा, रुष्टा कहाँ है? उसको भी अपने साथ काम पे लगाया करो ना, पता तो है तुमको कितनी कामचोर है। वो तो घर पे नहीं है मामू जान। घर पे नहीं है मतलब?
कहाँ गई इतनी रात को? शऊद वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हुई है। भाभी, असद को समझाए, इतनी रात को अकेले ना जाने दिया करे उसे, और कोई काम है तो उसके साथ जाया करे ना। आप ठीक है शहूद, मैं असद को कह दूंगी। जिब्रान, तुम बार बार टाइम क्यों नोट कर रहे हो? कहीं जाना है तुमने? क्या हुआ? हाँ, वो आप डैड का एक काम था, वही देख रहा था कि कहीं मुझे देर ना हो जाए। मुझसे मिलने आए हो या फिर काम करने? तुमसे मिलने तो आया हूँ, काम तो मैं वापसी में जाते हुए कर लूंगा। खैर छोड़ो, क्या बात लेके बैठ गई? ये बताओ कि वकील ने क्या कहा? पेपर्स बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे छूट का रिश्ता नहीं रखना चाहता। आई लव यू जिब्रान। ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। लव यू टू। अब मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर जिब्रान। तो मुझसे भी कहाँ रहा जा रहा है तुम्हारे बिना? तो बस फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं 2 से 3 दिन में तलाक ले लूँगी। फिर तुम अपने घर का कोई भी अच्छा सा रूम मेरे लिए रेडी कर देना, मैं वहाँ रह लूँगी। कोई रूम क्यों, सारा का सारा घर तुम्हारा है यार। मगर फिलहाल मुझे एक ही रूम चाहिए। एक ही रूम? मैं समझा नहीं। इद्दत ही तो गुजारनी है, एक रूम काफ़ी है। ओह आई सी। आप ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर। रुशना, आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकूंगा, इम्पोर्टेंट काम है। क्या तुम कैब लेके चली जाओगी? नो प्रॉब्लम, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। तुम खा क्यों नहीं रही हो? प्लीज कुछ खाओ ना। अब हाँ, तुम खाओ। नहीं प्लीज। फायजा, मुझे सच सच बता दो वो किस दोस्त के पास गई है? सारा के अलावा और तो कोई ऐसी दोस्त नहीं जहां वो जाए। सारा? सारा वही उसकी पुरानी दोस्त? वो अब भी उससे मिलने जाती है? फायजा, मतलब वही सारा जिसने उसको बहका कर गलत रास्ते पे डाला? हद हो गई है। मुझे नहीं पता, कह के वो यही जाती है कि वो उसके पास जा रही है, कहाँ जाती है मैं कुछ नहीं कह सकती। तो फायजा समझाओ ना उसे, तुम माँ हो, तुमसे हर बात शेयर करती है वो। फायजा देखो, इससे पहले कि देर हो जाए कुछ कर लो, प्लीज समझो बात को। मसूद भाई, शैला भाभी ने कितने प्यार से अपनाया है उसे। क्या चाहती हो, उनके सामने भी मेरा सर झुक जाए? आप परेशान हो शहूद, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मसूद, आज यूसुफ ने बहुत ही अजीब बात बताई। क्या? वो कह रहा था कि जिस रोज मरियम गिरी है उस रोज यूसुफ ने देखा कि मामा और रोशना बाजी शायद लड़ रही हैं, जोर जोर से बातें कर रही थी, और रोशना बाजी उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही थी कि अम्मी गिर गई। ये क्या कह रही है तुम? रुशना मरियम का फोन क्यों लेगी? हो सकता है यूसुफ को कोई गलत फहमी हुई हो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि वो बच्चा है, शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन उसने ये बात असद को भी बताई है। अगर ये बात इतनी ज़रूरी होती तो असद इस पे कोई तो एक्शन लेता। हाँ बिल्कुल ठीक है,
देखो शैला, जाने वाली तो चली गई ना, लेकिन अब जो है हमें उसके बारे में तो सोचना है ना। बस अल्लाह करे असद का घर बसा रहे। मुझे तो बड़ी तशवीश हो रही है रुशना की हरकतें देखकर। हाँ, लेकिन वो लड़की एक नहीं सुनती किसी की, और असद से भी मुझे उसके ताल्लुकात कुछ खास अच्छे नहीं लगते। क्या हुआ बेटा, फोन बन गया? जी बाबा। भाई दे, मैं इसे चार्ज पर लगा देता हूँ। हाँ, लेकिन अपने रूम में। जी अच्छा। उसके रूम में क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस फोन पे रुशना की नजर पड़े। जरा यूसुफ को देख लो। अमान ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? ये कमरा क्या, पूरा घर मेरा है। वो अगर मुझे इस कमरे से निकालेगा तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। मॉम, क्या हो रहा है? मुझे इस परेशानी में छोड़कर तो बाहर निकल गए। मॉम, रुशना से मिलने के लिए गया था। अब उसे तो नहीं बता सकता ना कि हमारे घर के क्या हालात हैं। और उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? किसने? वो जिसके तुम ड्राइवर बने हुए हो। हाँ, मैं उसका ड्राइवर बन ही ना जाऊं। भूल है आपकी। और जो तुम्हारे बाप का ऑर्डर है वो? ऑर्डर दे रहे हैं तो देने दें। उन्होंने हमारा हमसे हक छीन लिया, प्रॉफिट मार्जिन हमसे छीन लिया, तो मैं उनका ऑर्डर क्यों मानूं? बिल्कुल बिल्कुल सही, यही करना तुम। और मैं भी ऐसा ही करूंगी। देखती हूँ कि ओमान मुझे कैसे इस कमरे से निकालता है। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको घर से निकाल दूंगी। यस मॉम, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था। और आप उस वक्त क्यों नहीं बोली जब आपको सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर रहे थे? उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूं। अच्छा खैर, कहाँ है वो? बोलो किसी डिनर पे गए हैं। मैंने बात उनकी सुन ली थी, तभी मैं निकल गया। तो तुम मुझे नहीं बता सकते थे? मैं भी कहीं चली जाती, कब से कमरे में बंद बैठी हूँ। आई एम सो सॉरी मॉम, जल्दी में था, भूल गया। कुछ कहना है? ये भाभी का फोन है। हाँ, कहाँ था ये? बाबा के पास। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया कौन इस साजिश के पीछे है। मुझे अपना फोन दो। ये ना, मैसेज तो आया हुआ है। भाभी इसको डिलीट करें और इसका नंबर ब्लॉक कर दें बस। लेकिन मुझे ये नंबर चाहिए। पहले मैं अपने मोबाइल में सेव करूंगी और फिर डिलीट करूंगी। क्यों? बताती हूँ। गुल, इस मैसेज में जो अल्फाज यूज हुए हैं वो आफाक के नहीं लग रहे, क्योंकि 2-4 मुलाकातें हुई आफाक से और इतना तो मैंने जज कर लिया था कि वो काफ़ी खुश मिजाज और कम गो है। कोई ज़रूर है जो गुल बन के उसको मैसेजेस कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है और इल्ज़ाम तुम पे आ रहा है। क्या कह रही हैं आप? बेवकूफ़ लड़की, तुम उसके हाथों खिलौना बनी हुई हो। समझ जाओ और संभल जाओ। देखो, मैं जानता हूँ तुम और भाभी बहुत बहुत क्लोज थे। वो हमेशा तुम्हारे लिए लड़ती थी। उनको तुम पर उतना ही एतमाद था जितना मुझे तुम पर होना चाहिए था। दुखी मत हो, बस दुआ करो उनके लिए जिसकी उनको जरूरत है। और गुल, एक बात कहूं, मुझे भी तुम्हारी माफी की जरूरत है। प्लीज प्लीज लौटा दो ना वो दिन जब हमारे दरमियान कोई दीवार ना थी। नहीं नौफल, मुझे मजबूर मत कर। जो अहद किया था उस पर कायम रहो।
देखो गुल, तुम भाभी से बहुत प्यार करती हो ना, तो प्लीज उनकी ख्वाहिश का एहतराम कर लो। और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम दोनों एक हो जाए। रिश्ता नहीं बन सका साहिबा, कब पता ये चला जिंदगी है कहाँ। बेपनाह 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 बेपनाह